क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। अच्छा, हम सब बाजार जाते हैं और वहां दूध, नमक या जूस के पैकेट पर बड़ा बड़ा लिखा देखते हैं, शुद्ध। पर एक मिनट, क्या इसका मतलब वही है जो एक साइंटिस्ट के लिए होता है? असल में यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो देखिए, यहीं पर सारा खेल है। आम बोलचाल में शुद्ध का मतलब होता है भाई जिसमें कोई मिलावट ना हो, सिंपल। लेकिन साइंस की दुनिया में शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें मौजूद हर एक कण केमिकली एक जैसा हो। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शुद्धता के इस दोहरे मतलब को। फिर जानेंगे कि कोई चीज पदार्थ है या मिश्रण। इसके बाद मिश्रणों की अलग अलग किस्मों को देखेंगे, प्रकाश से जुड़ा एक मजेदार टेस्ट करेंगे और आखिर में समझेंगे कि केमिस्ट्री की नज़र में असली शुद्धता आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। जब साइंटिस्ट किसी भी चीज को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसे दो सबसे बुनियादी हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, विज्ञान में हमारे आसपास मौजूद हर चीज को, हर मैटर को दो ही मेन कैटेगरीज में रखा जा सकता है। या तो वो एक शुद्ध पदार्थ है या फिर वो एक मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है? सीधी सी बात है, जब एक से ज्यादा तरह के शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाएं। जैसे समंदर का पानी, इसमें पानी भी है और नमक भी। या फिर दूध को ही ले लीजिए, जो असल में पानी, फैट और प्रोटीन का एक मिक्सचर है। अब मिश्रण भी आप देखिए दो तरह के होते हैं। एक होते हैं समांगी, मतलब होमोजीनियस। इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता क्या कहाँ है, जैसे पानी में नमक। और दूसरे होते हैं विषमांगी, यानी हेट्रोजीनियस। इसमें अलग अलग हिस्से साफ दिखाई देते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, पानी में तेल। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो टाइप पर खत्म नहीं होती। असल में मिश्रणों की दुनिया और भी गहरी है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें आते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। ये एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल्स इतने इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वो पूरी तरह घुल जाते हैं और दिखते भी नहीं। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर है निलंबन, यानी सस्पेंशन। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें कण इतने बड़े होते हैं कि वो घुलते नहीं, और अगर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाएंगे। और अब आता है इन दोनों के बीच का सबसे मजेदार खिलाड़ी, कोलॉइड। इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन से बड़े। कमाल की बात यह है कि ये देखने में तो होमोजीनियस लगता है, पर असल में होता नहीं है। और हाँ, हमारे दूध वाली पहेली का जवाब भी यहीं छुपा है। ये टेबल देखे, ये इन तीनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। उनकी दिखावट, पार्टिकल का साइज, वो स्थिर हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या वो प्रकाश को फैलाते हैं। यही असली पहचान है। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर कोलॉइड और सॉल्यूशन दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, तो फिर वैज्ञानिक इनमें फर्क पता कैसे करते हैं? कैसे पता लगाया जाए कि किसी मिश्रण के अंदर क्या छिपा है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार टेस्ट में छिपा है। इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार इफेक्ट में, जिसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। होता क्या है कि जब लाइट की कोई बीम एक कोलॉइड से गुजरती है तो उसके पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं, जिससे हमें लाइट का रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। इसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझिए। मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टॉर्च मारी। लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही वही टॉर्च दूध और पानी के मिक्सचर पर मारी जाएगी, जो कि एक कोलाइड है, पूरी की पूरी लाइट बीम चमकती हुई दिखाई देगी। और पता है, ये सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये हमें कुदरत में भी देखने को मिलता है। कभी किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई सूरज की किरणें देखी हैं? वो असल में टिंडल प्रभाव का ही एक खूबसूरत उदाहरण है। तो अब जब हम मिश्रणों को काफी हद तक समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एक शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब इन्हें भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, तत्व यानी एलिमेंट्स और यौगिक यानी कंपाउंड्स। एलिमेंट, ये मैटर का सबसे बेसिक, सबसे मूल रूप है। इसे किसी भी केमिकल तरीके से और ज्यादा सिंपल चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे सोना, सोना एक एलिमेंट है, आप उसे कितना भी तोड़ें वो सोना ही रहेगा। इन्हीं एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 कैटेगरी में रखते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स।
मेटल्स यानी धातुएं जो अक्सर चमकदार होती हैं, बिजली की सुचालक होती हैं, और नॉन मेटल्स यानी अधातुएं जो ज्यादातर इसके उलट होती हैं। तो चलिए अब अपने शुरुआती सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या दूध शुद्ध है? साइंटिफिकली बिल्कुल नहीं। ये एक कोलाइड है, फैट, प्रोटीन और पानी का मिक्सचर। अच्छा, तो क्या खाने वाला नमक शुद्ध है? जी हाँ, वो सोडियम क्लोराइड है जो एक शुद्ध यौगिक है। और खनिज? नहीं, वो भी मिश्रण होते हैं। तो आखिर में विज्ञान की परिभाषा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। उस पदार्थ के सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होनी चाहिए। तो अब जब ये सब समझ आ गया है, तो एक बार अपने चारों तरफ नजर घुमाइए। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, चाय का कप, ये मेज, जरा सोचिए इनमें से क्या शुद्ध पदार्थ है और क्या एक मिश्रण है। यकीन मानिए, विज्ञान की इस नज़र से देखने पर दुनिया थोड़ी अलग ही नजर आएगी।